अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मैं शब मेराज ऐसी कौम के पास से गुज़रा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? कहा, ये लोगों का गोश्त खाते यानी गिबत करते थे और उनकी इज़्ज़त ख़राब करते थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हमने 3 टेस्ट पॉइंट क्वेश्चन को एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। उसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इसको क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1 = 0, x = -1 और एक आपके पास आ जाएगा x - 3 = 0, ये आपके पास आ जाएगा x = 3। अब ये आपके पास 2 पॉइंट है। जब मैं इसको ग्राफ पे ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो देखें, ग्राफ पे अगर मैं इस पॉइंट को ड्रा करता हूँ तो सपोज करें कि ये आपके पास -1 है, ये आपके पास +3 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 रीजन बन जाएंगे। एक रीजन आपके पास आ जाएगा ये कि x = -1, एक रीजन आपके पास आ जाएगा x > 3 और एक आपके पास आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के -1 x <3। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा रीजन हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है और कौन सा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो हम इसको 3 केसेस में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि ये रीजन 1 है, ये आपके पास रीजन 2 है और ये आपके पास रीजन 3 है। सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 कि अगर आपके पास x < -1 है तो यहाँ से -1 से एक छोटी वैल्यू उठा लेते हैं यानी -2, तो हम पुट करते हैं पुट x = -2 और पुट किस में करेंगे, जो इक्वेशन उसने हमें गिवन दी थी, तो वो आपके पास ये है कि x + 1 x - 3 > 0। तो जब मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा, ये आ जाएगा -2 + 1 -2 - 3 > 0, ये आपके पास आ जाएगा -1 -5 > 0। तो मैं अब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 = 5 > 0। क्या 5 0 से बड़ा है? यस। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इसी तरीके से हम केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हमने रीजन 2 का बोला हुआ था, केस 2, और ये कौन सा एरिया है, x > 3। एक वैल्यू ले लेते हैं 3 से बड़ी वैल्यू, पुट कर देते हैं पुट x = 4। यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, ये आ जाएगा 4 + 1 4 - 3 > 0। 4 + 1 5, 4 में से 3 निकालेंगे 1 > 0, 5 1 = 5 > 0। तो अब क्या 5 0 से बड़ा है? यस। तो आपके पास ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इसी तरीके से हम रीजन 3 को डिस्कस करते हैं। केस 3, और वो आपके पास आ जाएगा 1 < x < 3। तो इसमें से हम 0 वाली वैल्यू उठा लेते हैं, पुट x = 0। तो अगर हम 0 वाली वैल्यू उठाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 1 0 - 3 > 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3 > 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -3 > 0। क्या -3 0 से बड़ा है? नो। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो अब अगर मैं दोबारा से ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये ग्रेटर दैन है तो जो बबल होंगे वो फिल नहीं होंगे। -1 से बड़ी वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। एक ये आ जाएगा x >
-1 की वैल्यू आपके पास एक ये वाला रीजन जो होगा हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 से बड़ी वैल्यू जो है कि x इज़ ग्रेटर दैन 3, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करें तो फिर हम कह सकते हैं x सच दैट x इज़ लेस दैन -1 और x इज़ ग्रेटर दैन 3, ये वाला जो एरिया होगा ये, और ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 12 बिल्कुल पार्ट नंबर 11 की तरह। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आ जाएगा x - 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 9, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये हमारे ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ग्राफ का कंसेप्ट साथ बनाऊँ ताकि हमें पता लगे कि ये किस तरह रीजन को डिवाइड करेंगे। देखें, एक आपके पास आ जाएगा -1, एक वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब है अब अगर हम इस रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू तो आपके पास यूँ आ जाएगी x लेस दैन -1, इसको मैं नाम दे देता हूँ रीजन 1 का। एक आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर दैन 9, इसको मैं रीजन 2 का नाम दे देता हूँ। और एक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आ जाएंगी यानी -1 लेस दैन x लेस दैन 9, इसको हम नाम देंगे रीजन 3 का। अब होता क्या है कि 3 टेस्ट पॉइंट में हम -1 से एक लेस वैल्यू उठा के पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में और चेक करेंगे कि हमारे सोल्यूशन सेट का ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे केस 1 डिस्कस करते हैं, केस 1 किस एरिया को डिस्कस करने लगे, x इज़ लेस दैन -1 और -1 से लेस वैल्यू हम उठा लेते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -2, एक कोई लेस वैल्यू उठा ली हमने। इस -2 को हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x - 9 x प्लस 1 लेस दैन 0, -2 पुट करेंगे, -2 -9 -2 प्लस 1 लेस दैन 0, ये आ जाएगा -11, -2 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 लेस दैन 0, माइनस माइनस प्लस 11 1s आर 11 लेस दैन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। तो ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब इसी तरीके कार से हम रीजन 2 को डिस्कस करते हैं, केस 2, और जो एरिया हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर दैन 9, यानी 9 से बड़ी वाली वैल्यू। तो पुट कर दें x की वैल्यू हम एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं यानी कि 10 वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको हम गिवन इनइक्वालिटी में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9, 10 प्लस 1 लेस दैन 0। 10 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा 1, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 लेस दैन 0, 11 1s आर 11, 11 लेस दैन 0, कि क्या 11 0 से छोटा है? नो। तो इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम इसके थर्ड रीजन को डिस्कस करेंगे, केस 3, और जो रीजन हम डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा -11 लेस दैन x लेस दैन 9। तो दरमियान वाले रीजन में हम 0 पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो जब हम इसको में 0 पुट करेंगे आ जाएगा 0 माइनस 9, 0 प्लस 1 लेस दैन 0, 0 माइनस 9 ये आ जाएगा -9, 0 प्लस 1 1 लेस दैन 0, तो ये आ जाएगा -9 लेस दैन 0। क्या -9 0 से छोटा है? यस। इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, ये -1 था, ये आपके पास 9 था। तो क्योंकि ये वाला एरिया हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, लेकिन अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि जो इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वाले जो बबल हैं ये फिल नहीं होंगे। तो ये वाला जो सेट है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, -1 लेस दैन x लेस दैन 9। तो हमारा फिर जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो यूँ होगा x सच दैट, और ये वाला जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे इसका हिस्सा होगा, ये आ जाएगा -1 लेस दैन x
लेस दैन 9, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मैं इस 1 को 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 90। अगर मैं ऐसे कर दूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 90। 10 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है आप इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 ग्रेटर दैन 0। x कामन करेंगे आ जाएगा x माइनस 10, 9 कामन कर लें x माइनस 10 ग्रेटर दैन 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 x प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, फिर ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9। इसी को सबसे पहले हम अपने ग्राफ पे ड्रा करके अपने रीजन्स को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 टेस्ट पॉइंट होता है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, तो ये आपके पास 3 रीजन्स क्रिएट हो गए। तो सबसे पहले हम जो इस तरफ का रीजन होता है ये आपके पास आ जाएगा x लेस दैन माइनस 9, माइनस 9 से छोटी वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी, इधर x 10 से बड़ी वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी, और दरमियान में आ जाएगा माइनस 9 लेस दैन x लेस दैन 10। तो हम इन 3 रीजन को टेस्ट करेंगे। ये आपके पास रीजन 1 है, ये आपके पास रीजन 2 है, और ये आपके पास रीजन 3 है। हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे और इस एरिया से एक एक वैल्यू उठा के पुट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम केस 1 बनाते हैं, और जिस एरिया को डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा x इज़ लेस दैन माइनस 9। तो माइनस 9 से एक छोटी वैल्यू उठा लेते हैं, वो माइनस 10 रख लेते हैं कि पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 10। वैल्यू उठाएं अपनी, ये थी x माइनस 10 x प्लस 9 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। वैल्यू पुट कर दें, माइनस 10 और माइनस 10, फिर ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 9 ग्रेटर दैन 0, माइनस 10 और माइनस 10 ये आ जाएगा माइनस 20, और ये आ जाएगा माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 20 ग्रेटर दैन 0। क्या 20 0 से बड़ा है? यस। तो ये वाली आपके पास जो एरिया है वो सेटिस्फाइड कर गया। ये हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है। इसी तरीक़ेकार से हम यहाँ पे केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2, ये रीजन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 10, तो x की एक वैल्यू बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ मैं पुट करूँगा, आ जाएगा 11 माइनस 10, यह आ जाएगा 11 प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। 11 में से 10 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1, 11 प्लस 9 20 ग्रेटर दैन 0। तो क्या 20 0 से बड़ा है? यस। तो ये वाला जो एरिया है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम एक केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3, उसमें हम पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0। जो एरिया हम डिस्कस करेंगे वो ये है माइनस 9 लेस दैन x लेस दैन 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 10 और 0 प्लस 9 ग्रेटर दैन 0, माइनस 10 और ये आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन 0, माइनस 190 ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, फिर ये 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो फाइनली अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास माइनस 9 है, ये 10 है, और यहाँ पे आगे अब देखें इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो ये एरिया हमारा ट्रू था। इसका मतलब एक आंसर तो आपके पास ये है x इज़ लेस दैन माइनस 9, एक एरिया आपके पास ये है x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो फाइनल जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो फिर हम यूँ कहेंगे कि x सच दैट x इज़ लेस दैन माइनस 9 और x इज़ ग्रेटर दैन 10। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। पार्ट नंबर 14, इस इक्वेशन को भी हम पहले सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, 21 1s आर
21 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 21। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि हमें -4 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं। 3x - 21 लेस देन 0। x कामन करूँगा तो आ जाएगा x - 7। 3 कामन करूँगा तो x - 7 लेस देन 0। ये आ जाएगा x - 7 x प्लस 3 लेस देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ जाएगा x - 7 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 7। ए क्रिटिकल पॉइंट ये है। और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे जो ग्राफ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसका यहाँ पे रफ सा ग्राफ बनाएं पहले, तो ये हमारे ग्राफ को 3 एरिया में डिवाइड कर देगा। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 7। तो एक रीजन आपके पास ये आ जाएगा x इज़ लेस देन -3, -3 से छोटी वैल्यू, x इज़ ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी वैल्यू, और रीजन 3 जो आपके पास आ जाएगा -3 लेस देन x लेस देन 7। ये 3 रीजन हो गए। तो हम एक एक केस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम केस 1 बनाते हैं, केस 1 वो आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन -3, -3 से छोटी वैल्यू एक -4 उठा लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -4 जो गिवन इनइक्वालिटी हमें गिवन थी, x - 7 x प्लस 3 लेस देन 0, -4 पुट कर दें, -4 - 7 -4 प्लस 3 लेस देन 0। तो यह आ जाएगा -11 -1 लेस देन 0, माइनस माइनस प्लस 11 लेस देन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। ये आपके पास जो कंडीशन है ये फॉल्स है। इसका मतलब ये वाला जो सोल्यूशन सेट है हमारे जो एरिया है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केस 2 उसमें रीजन ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 7, एक बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं। तो हम कहते हैं 7 से बड़ी वैल्यू 8 ले लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 8, गिवन इनइक्वालिटी में आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 - 7, 8 प्लस 8 में से 7 निकालेंगे 1, 11 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 11 लेस देन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब थर्ड केस डिस्कस करेंगे, केस 3। ये आ जाएगा -3 लेस देन x लेस देन 7, और इसमें हम पुट कर देते हैं कि एक वैल्यू उठा लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। यह आ जाएगा 0 - 7 और 0 प्लस 3 लेस देन 0। यह आ जाएगा -7, 3 लेस देन 0। तो यह आ जाएगा -21 लेस देन 0। अब -21 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो फिर डेफिनेटली वो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ पे अब क्लियर ग्राफ बना लें तो वो यूँ हो जाएगा -3 7, और क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो ये वाला जो एरिया होगा ना ये वाला, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। -3 लेस देन x लेस देन 7। तो फाइनल जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा वो यूँ आ जाएगा x सच दैट -3 लेस देन x लेस देन 7। ये हमारे पास इस सोल्यूशन सेट का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। पार्ट नंबर 15। सबसे पहले इनइक्वालिटी की फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है 16। तो अगर हम यूँ कर लें 4 4s आर 16, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। x को कामन करें x प्लस 4, यहाँ से फिर 4 को कामन करेंगे तो x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि स्क्वायर ऑफ
एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट करते हैं कि लेट एक्स की वैल्यू में पुट करता हूँ -5, तो ये आ जाएगा -5 + 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या 1 0 से बड़ा है? यस। एक और नंबर पुट कर लेते हैं कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू, मैं पॉजिटिव पुट कर लेता हूँ, 3 पुट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 + 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 49 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये वाली सारी कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएंगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनल अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो आपके पास आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें हम कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जितनी भी रियल नंबर की वैल्यू है ये सारे हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये जो सारी रियल नंबर है ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 9 1s are 9 और 3 3s are 9। तो 3 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर -3x -3x + 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 3x कामन कर लें, आ जाएगा 3x - 1। यहाँ से -1 अगर आप कामन करेंगे तो आ जाएगा 3x - 1 लेस दैन इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 3x - 1 और 3x - 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी आपके पास एक स्क्वायर है। तो हम पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं सपोज करें कि पुट करता हूँ x इज़ इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 × -2 -1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3 2s are, यानी कि आ जाएगा -6 और -1 का स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर आपके पास 49 हो जाएगा। तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन तो आपके पास फॉल्स है। यानी अब मैंने ये किया है, अगर मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो सपोज करें कि मैंने एक वैल्यू नेगेटिव पुट की है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी पुट कर लेते हैं। कि अगर हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू +3 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 3 - 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। 3 3s are 9, 9 में से 1 निकालेंगे 8 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 64 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ कि पुट x इज़ इक्वल टू 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 1/3 का -1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 1 - 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा तो 0 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है जब हम x की वैल्यू 1/3 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू पे सिर्फ हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे बन रहा है। तो सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि ये वाली वैल्यू आपके पास 1/3 है, तो ये इस एक पॉइंट पे हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ इसी पॉइंट पे आएगा। तो अब इसका हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/3। ये एक पॉइंट पे हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू हो रही है, बाकी सब सिनेरियो में ये फॉल्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी उसने कोई रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है।
और जो डाटा हमें गिवन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो इसमें पेरीमीटर है आपके पास वो आपके पास 68 फीट है। ही वुड द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एटलीस्ट कहते हैं कम से कम, यानी ज़्यादा भी हो सकता है, यानी जो एरिया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 240। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी 240 हो और ज़्यादा भी हो सकता है। व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो विड्थ फाइंड करनी है ये। अब यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले मैं उनको भी लिख लेता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो आपके पास होता है कि P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये दो फार्मूले हम इसमें क्या करेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। फिर पेरीमीटर हमें कितना दिया गया था 68 फीट, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 68, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इस 2 को तो डिवाइड कर दें, 68 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ, इससे कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ जाएगा 34 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अभी हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर सेकंड कंडीशन जो उसने हमें दी थी कि जो एरिया है आपके पास कि एरिया इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 240। अब एरिया आपके पास हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ विच इज़ इक्वल टू 240। अगर मैं यहाँ से एक लेंथ की वैल्यू निकाल लूँ तो इस W को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 34 माइनस W इक्वल टू लेंथ। इस लेंथ की जगह मैं पुट करूँगा 34 माइनस W इंटू W ग्रेटर दैन इक्वल टू 240, ये आ जाएगा 34W माइनस W का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 240। अब इसको तरतीब से लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस W का स्क्वायर प्लस 34W ग्रेटर दैन इक्वल टू 240। तो इस वैल्यू को जब मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये उधर जाके हो जाएगा W का स्क्वायर प्लस 34 उधर जाके माइनस 34W प्लस 240। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी तो इनइक्वालिटी का साइन अब हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास सिंपल आ सकता है कि अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये 240 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। ये आ जाएगा W का स्क्वायर माइनस 10W प्लस माइनस 24W प्लस 240 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से W को कॉमन करें आ जाएगा W माइनस 10 माइनस 24 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा W माइनस 10 लेस दैन इक्वल टू 0, यह आ जाएगा W माइनस 10 इक्वल टू 0, W इज़ इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा W माइनस 24 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 24। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ग्राफ ड्रा नहीं करना, उसने सिर्फ हमें कहा था कि हमने इसकी विड्थ को फाइंड आउट करना है, तो इसकी विड्थ आपके पास आ जाएगी 10 और 24। तो अब अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो विड्थ आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर 10 और 24 को मैं कंबाइन लिखने की कोशिश करूं तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू W लेस दैन इक्वल टू 24। क्योंकि 10 और 24 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है और 24 बड़ा है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कहा जा रहा है कि हमने चेक करना है कि ये इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी लिखते हैं
वो आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को चेक करते हैं कि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू -2। तो जहाँ जहाँ ये इनइक्वालिटी में x आ रहा है वहाँ -2 पुट कर दें। स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 4 2s आर 8 माइनस 3 2s आर 6 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 8 और 1 ये आपके पास आ गया 9 माइनस 6 लेस दैन इक्वल टू 0। 3 लेस दैन इक्वल टू 0। तो क्या 3 0 से छोटा है? तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -2 is not the solution of inequality। इसी तरीके कार से अब हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर ये आपके पास +1 हो जाएगा। 2 1s आर 2 -3 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। इन दो को ऐड करें, 2 और 1 3 -3 लेस दैन इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 0। अब 0 0 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये आपके पास ट्रू है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो -1 है ये हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब इसी तरीके कार से थर्ड वैल्यू को चेक करते हैं। थर्ड वैल्यू उसने हमें दी हुई है x इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 1 लेस दैन इक्वल टू 0, यानी कि 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। फोर्थ वैल्यू को चेक करते हैं। यह आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 1s आर 2, 3 1s आर 3 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 3 और 2 5 प्लस 1 6 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब आपके पास आ जाएगी लास्ट वैल्यू। अब हमने एक लास्ट वैल्यू पुट करनी है 2। तो यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। यह आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2s आर 8, 3 2s आर 6 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 14 प्लस 1 ये आ जाएगा 15 लेस दैन इक्वल टू 0। 15 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। फिर हम कह सकते हैं कि 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू जो थी वो हमारे पास सॉल्यूशन का हिस्सा थी, वो आपके पास -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस d ऑफ x इन मीटर्स ऑफ अ कार x किलोमीटर पर हार इज़ मॉडल्ड बाय, यानी एक इक्वेशन हमें दी जा रही है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो कोई इक्वेशन है d ऑफ x वह है 0.05 x का स्क्वायर प्लस 0.2 x। ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और वो कह रहा है इफ़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ अलाउड। मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके पास 35 है।
तो इसका मतलब 35 ज़्यादा से ज़्यादा है, तो कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डी ऑफ एक्स है वो लेस दैन इक्वल टू होगा 35 मीटर्स के। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, कि जो हमारे पास स्पीड हो वो जो हमारे पास जो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस की मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है उसको हम क्रॉस ना करें। तो इसका मतलब है आपके पास यूँ हो जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.2x, ये दोनों डी एक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं लेस दैन इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर प्लस 0.2x और प्लस 35 इधर आके -35 लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यू अगर मैं इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरी इक्वेशन जो है वो पॉइंट से निकल जाएगी। तो मैं ये करने लगा हूँ कि डिवाइड 0.05 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 0.05 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05, 0.2x डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 0.05 लेस दैन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा ये तो ख़त्म हो जाएगा, यह आपके पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05, यह आ जाएगा 4 यानी कि x का स्क्वायर 4x माइनस यह आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 0.05 700 लेस दैन इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू आ जाएगा -700। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं फर्दर यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, 2800 प्लस 16 और अंडर रूट भी ले लें इसका, तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 53.06 डिवाइडेड बाय 2 और एक आंसर आपके पास आ जाएगा -4 माइनस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक आंसर तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 24.53 और सेकंड आंसर आपके पास, क्योंकि ये सारा नेगेटिव आंसर है तो ये नेगेटिव आंसर होने की वजह से इस आंसर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब हमने क्योंकि इसका आंसर उसने कहा था रेंज में, तो जो स्पीड होती है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि अगर हम स्पीड का आंसर जब हम इसमें रेंज में देंगे, इसका सॉल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करेंगे तो ये फिर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट x सच दैट 0 लेस दैन x लेस दैन 24.53। तो यानी ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे इक्वल टू भी था तो यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दें। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 के अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ टू बी इनक्लोज विद अ फेंस। फेंस कहते हैं उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाना, और द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस आपके पास जो आ रही है वो 60 मीटर आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल फेंस है आपके पास, यानी जो हमने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है वो टोटल यानी कि मैक्सिमम हो सकता है लेस दैन इक्वल टू, यानी मैक्सिमम 60 मीटर है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। और वो कह रहा है कि विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस इट्स लेंथ। अगर हम लेट करते हैं कि जो आपके पास विड्थ है अगर वो एक्स है तो जो उसकी लेंथ होगी वो इसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये फिर आ जाएगा 2x। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने विड्थ यानी इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है। और यहाँ पे हम जो एक फार्मूला यूज़ करेंगे
वो आपके पास होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब बात ये कि मैं यहाँ पेरीमीटर क्यों लगा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट्स है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जब हम बाड़ लगाएंगे ना ऐसे, तो ये एक बाउंड्री बन जाती है ना, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। बेसिकली हमने इसके इर्द गिर्द एक बाड़ ही लगानी थी ना चारों तरफ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला लगाऊंगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो यूँ आ जाएगा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। ये फार्मूला हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये आ जाएगा कि 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ लेस दैन इक्वल टू 60 मीटर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि लेंथ आपके पास x थी और विड्थ आपके पास ट्वाइस थी, यानी कि 2x थी, लेस दैन इक्वल टू 60 मीटर। ये आ जाएगा 2x, 2 2 आर 4x लेस दैन इक्वल टू 60, 2x प्लस 4x ये आ जाएगा 6x लेस दैन इक्वल टू 60। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 10। और इसी तरीक़ेकार से हमारे पास जो विड्थ होगी, अब आपने ये याद रखनी है, हम फिर कहेंगे कि अगर आपके पास जो लेंथ है, अगर हम वो कह रहे थे x है और x का आंसर हमने क्या निकाल लिया 10, तो ये हमारे पास लेंथ हो गई। और जो विड्थ आपके पास आ जाएगी वो आपके पास 2x थी, तो 2 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 20। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका फाइनल हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और आपके पास जो विड्थ थी, बल्कि इसको x की जगह मैं लेंथ का नाम देता हूँ कि लेंथ इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और विड्थ इज़ लेस दैन इक्वल टू 20। ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा खुदा गिरने नहीं देता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।